श्री उदयनाचार्य जी, किस किसने नाम सुना है उदयन जी का? इसी नेपाल देश के जनकपुरी में रहे उदयन जी। इसी जनकपुरी में रहे उदयनाचार्य। अब जरा विचार करिएगा, उस समय पर पूरे चारों तरफ सब जगह पर सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था। सनातन धर्म को नीचे दबा दिया गया था। एक समय ऐसा आया था कि जो वेद पुराण शास्त्र को पढ़ता था, जो वेद पुराण शास्त्र को जानता था, जो वेद पुराण शास्त्र का स्मरण करता था, उसको भी नीचे दबा दिया गया था, मार दिया गया था। अब देखिएगा जरा, इस नेपाल देश ने, इस नेपाल देश के विद्वानों ने संपूर्ण विश्व को क्या दिया? पूरे विश्व को संपूर्ण विश्व को क्या दिया? सनातन धर्म को नीचे दबा दिया। तब उदयन आचार्य जी ने बौद्ध भिक्षुकों से अपना शास्त्रार्थ किया, और शास्त्रार्थ करते करते सनातन धर्म को उछालकर फिर सामने प्रकट किया। लोगों ने उदयन जी को अपशब्द कहे, क्योंकि उन्होंने तर्क शास्त्र का निर्माण कर दिया था। उदयन जी को लोग अपशब्द कहते थे, ताने देते थे, कहां लगे हुए हो, वेदों में लिखा क्या होता है, शास्त्रों में लिखा क्या होता है? उदयन जी ने कहा, मैं वेदों में लिखा हुआ भी होता बता सकता हूं, शास्त्रों में लिखा हुआ भी होता बता सकता हूं। कोई मानने कोई तैयार नहीं था। लोग उनको अपशब्द कह देते थे, पर उदयन जी बड़ी मस्ती में जिंदगी जीते थे, बड़ी मस्ती में। उदयन जी ने अपनी जिंदगी में केवल एक बात जनमानस को बताई, एक बात संपूर्ण विश्व को दी है, एक बात संपूर्ण जगत को दी है। उन्होंने कहा, जैसे रहो खुश होकर रहो, जैसे रहो अलमस्त रहो। अपनी जिंदगी को जितने आनंद में जी सकते हो जियो। एक फकीर गांव में आया, और गांव के लोग उस फकीर से चिढ़ते थे। जब गांव के लोग फकीर से चिढ़ते थे, फकीर के ऊपर अपशब्द कहते थे, फकीर को ताना देते थे, फकीर को आड़ा टेढ़ा कहते थे, पूरे गांव के लोग फकीर से चिढ़ रहे हैं, पूरे गांव के लोग फकीर को अपशब्द कह रहे हैं। गांव के लोगों ने विचार कर लिया, अगर फकीर हमारे गांव में आ गया तो इसको जूते की माला पहनाएंगे। और जैसे ही फकीर गांव के अंदर आया और गांव के लोगों ने उसको जूते की माला पहना दी, फकीर बड़ा प्रसन्न होने लगा, नाचने लगा, खुश होने लगा। लोगों ने पूछा, तुम्हें गले में जूते की माला डाली है, तुम्हारे गले में जूते की माला पहनाई है, और तुम हंस रहे हो, तुम प्रसन्न हो रहे हो, तुम खुश हो रहे हो? फकीर ने कहा, मेरा भगवान इतनी जल्दी मेरी सुन लेगा ये पता नहीं था। 4 दिन पहले मेरे पाँव के जूते फट गए थे, मैंने भगवान से कहा था 1 जोड़ दे देना, मुझे क्या मालूम था कि ये 10 जोड़ मिल जाएंगे, मुझे क्या मालूम था कि ये 10 जोड़ मिल जाएंगे। गांव के लोगों ने कहा, बताओ गजब का आदमी है, हमने तो तेरा अपमान करा है, हमने तो तुझे जूते की माला पहनाकर तेरा अपमान करा है। इतने में फकीर कहता है, भले कुछ भी करा हो, पर मेरे मालिक का धन्यवाद है जिसने मेरे को पहनने के लिए 10 जोड़ जूते तो दे दिए, कम से कम उसमें मेरी प्रसन्नता तो है। गांव के लोगों ने फकीर के चरण पकड़ लिए, गांव के लोगों ने फकीर के चरण पकड़ लिए, और फकीर के चरण पकड़कर
गांव के लोगों ने फकीर को धन्यवाद दिया, साधुवाद दिया। फकीर को साधुवाद देते हैं कि गजब की तुम्हारी भक्ति है, गजब की तुम्हारी दृढ़ता है, तुम परमात्मा पर इतना विश्वास करते हो कि कोई ने तुम्हारे गले में जूते की माला पहनाई तो तुमने उसमें भी अच्छाई देख ली। एक संत का जो स्वरूप होता है, एक साधु का जो स्वरूप होता है, एक गुरु का जो स्वरूप होता है, एक भगवत कृपा का जो स्वरूप होता है, एक भगवत बिंदु का जो स्वरूप होता है, वो स्वरूप होता ही ये है कि वो किसी में गलती नहीं देखता, अपनी गलती देखकर दुनिया के लोगों में अच्छाई ढूंढता है और उनको अच्छाई देने का प्रयास करता है। अच्छा ढूंढेगा, अच्छा ढूंढकर अच्छा देने का प्रयास करेगा, अच्छा ढूंढकर अच्छा देता है। इसीलिए कथा कहती है, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। भगवान से प्रीत, भगवान से स्नेह, भगवान से लगन हमें सुख का अनुभव करा देती है, आनंद का अनुभव करा देती है। ढूंढो, दुनिया के लोग आप में बुराई ढूंढेंगे, आप दुनिया के लोगों में अच्छाई ढूंढिएगा।